बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट। रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, रेगुलर रोटी पकाने वाला जो घर में यूज़ होता है डेली। 1 कप मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है, आटे में डाल दूँगी। 1 कप सूजी ली है, वो भी ऐड कर दूँगी। 1 कप आइसिंग शुगर ली है। सारी चीज़ें मैंने मेजरमेंट के हिसाब से ली हैं, इस कप के हिसाब से। चलिए रेसिपी में शुरू करती हूँ। मिक्स कर लूँगी मैं इसको। रेसिपी को जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें, एंड तक फॉलो करें। इस तरह बास खास स्टेप होते हैं जो मिस हो जाते हैं, फिर रेसिपी का पता नहीं चलता। बहुत ही यूनिक रेसिपी बनने वाली है। 3 चम्मच बटर डाल दूँगी जिसको मैंने मेल्ट कर लिया थोड़ा सा गर्म करके। 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दूँगी। ये फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, जो सा मर्ज़ी फ्लेवर डाल लें। 3 चम्मच घी डाल दूँगी। 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है, वो डाल के मैदे को आटे की तरह गूँध लूँगी। डो को हमने ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ी हार्ड रखनी है। हैंड मैंने अच्छी तरह वॉश किया। जब भी खाना पकाने लगे, खाने का कोई भी काम किचन का करें, हाथ हमेशा धोने चाहिए। साफ़ सुथरे तरीके से खाना पकाने से रिज़्क में बरकत होती है और रिज़्क में इजाफा होता है। आटे को मैंने गूंद लिया, थोड़ा सा हार्ड रखा है। हल्का सा ऊपर ऑयल लगा दूंगी ताकि खुश्क ना हो। ऊपर से कवर करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी। डो को रेस्ट दिए 20 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दूंगी फ्लोर पे। मैं काफ़ी हार्ड मैंने बनाई है, इसके पेड़े बनाऊंगी। इसको रोटी की तरह मैं बेल लूँगी। बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली। अब ये मैंने सांचा लिया है, इस तरह रख के 3-4 डिज़ाइन के मैंने लिए हैं। इस तरह दबा के मैं, ये देखिए, इस तरह के मैं सारे बिस्किट तैयार कर लूँगी। सारे मैदे के मैं इसी तरह रोटी बेल के तो इसी डिज़ाइन के सारे बिस्किट तैयार कर लूँगी। 3 से 4 डिज़ाइन मैंने लिए हैं और जो आटा बच जाएगा इसको फिर पेड़ा बना के फिर बेल के सारे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। सारे बिस्किट मैंने बना के रख लिए हैं 4 डिज़ाइन के। बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मैं फ्राई करती हूँ। फ्लेम ऑन कर दिया, पैन रख दूँगी चूल्हे पे। 2 कप के करीब मैं ऑयल डाल दूँगी और ऑयल को गर्म होने दूँगी। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी, जो आपका दिल चाहे, जो आपको पसंद है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं ये बिस्किट डाल दूँगी। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा है, ज़्यादा हाई नहीं रखूँगी। अगर मैं ज़्यादा तेज़ रखूँगी तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें लो फ्लेम में मैं ज़्यादा टाइम तक पकाऊँगी ताकि अंदर तक पक जाए। और साथ में आपसे ये भी कहूँगी कि जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत आराम से इनकी साइड चेंज करूँगी। एक तरफ से लाइट सा कलर आ गया है गोल्डन सा, दूसरी तरफ से भी पका लूँगी। दोनों तरफ से एक नेचुरल सा कलर आ गया। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी और दूसरे डाल दूँगी। अब सेम इसी तरह ये भी फ्राई कर लूँगी। सारे डिज़ाइनों के मैंने मिक्स डाल दिए हैं क्योंकि सारे एक ही तरफ फ्राई होने हैं, तो सारे मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं। हल्के हल्के से हिलाती जाऊँगी। सारे बिस्किट मैं इसी तरह फ्राई कर दूँगी। सारे बिस्किट हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी और डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स, आपने देखा घर की मौजूद चीज़ों से ही हमारे कितने खस्ता और इतने मज़ेदार बिस्किट तैयार हो गए हैं। देखें, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।